शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो आज जिनकी टैरो रीडिंग होगी वो है कैंसर कर्क राशि। सो ये उनकी अप्रैल मंथ की रीडिंग है जहाँ पे बताया जाएगा उनकी हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप के बारे में। कर्क राशि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, नाउ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कर्क राशि आपके रिलेशनशिप रिगार्डिंग कैसी एनर्जीज रहने वाली है, क्या आ रहा है आपके लिए अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ में कुछ ऐसी चीजें जो आपके फैमिली को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर मन मुटाव चलते आ रहे थे पहले से, और कुछ टाइम के लिए आपको लगा था कि चीजें ठीक हो गई हैं, एक नई शुरुआत हो चुकी है। तो वो जो पुरानी चीजें थी ना, जो इश्यूज थे जो रिजॉल्व नहीं हुए थे, वो दोबारा से हाईलाइटेड हो सकते हैं, दोबारा से आ सकते हैं आपके बीच में। और अगर वो चीजें दोबारा से आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम नाउ कि आप उन चीजों को रिजॉल्व करें। ओके, और ज्यादा अवॉइड नहीं करना है। सी, जितना आप अवॉइड करते रहोगे चीजों को, वो उतना ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेंगी, ओवर थिंकिंग रहेगी, एंजाइटी, स्ट्रेस। ये चीजें अभी शायद आपको नहीं फील हो रही है बट आगे चल के होंगी। सो बेटर जितना आप ध्यान अभी दूसरों पे देते हो, खुद पे भी उतना ध्यान दें। आपके दिमाग में अगर कुछ ऐसी थॉट्स चल रही हैं जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं है, ओवर थिंकिंग हो रही है, अपने पार्टनर से बात करें, अपने फैमिली मेंबर से बात करें उन सारी चीजों के बारे में, उनको रिजॉल्व करें। डू नॉट जस्ट अवॉइड। कितना अवॉइड करोगे? दिस इज द टाइम। ओपन योर आईज, रियलिटी को देखें और जो भी आपको बॉदर कर रहा है उसके बारे में बात करें, एक्सप्रेस योर सेल्फ। और बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव रहने वाले हो आप अप्रैल मंथ में। ओके, तो अप्रैल मंथ में बहुत अच्छा रहेगा अगर आप एक्सप्रेसिव रहोगे, बिकॉज इतने सारे इमोशनल है, एक इमोशनल वेव रहेगी, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। बट अगर आप उन चीज़ों को खुद तक रखोगे और एक्सप्रेस नहीं करोगे, ये चीज़ें आपको बॉदर करेंगी, मेंटली आगे चल के आपको अपसेट कर सकती हैं। सो दिस इज द बेस्ट टाइम, डिस्कस करें, जो भी प्रॉब्लम्स आपको लग रही हैं बात करें और उन चीज़ों को रिजॉल्व करें। ओके, और रिलेशनशिप वाइज आपके लिए आ रहा है एस ऑफ कप्स, नई चीजें स्टार्ट होंगी। ओके, बट यस, जो पुरानी रिजॉल्व करने वाली चीजें हैं उनको पहले आपने एक क्लोजर देना है, उसके बाद ही नई चीज स्टार्ट होगी। ओके, और इमोशनली एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप थोड़ा सा अनस्टेबल रहोगे, और प्लीज थोड़ी पेशेंस रखें। जो चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आप अपनी बात रखें, अपनी जो भी फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करें, बट ये मत सोचें कि इमीडिएटली नेक्स्ट पर्सन समझ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रिलेशनशिप में हो, आपका जो पार्टनर है, आप नहीं वो चीजें अभी समझा पा रहे हो, बट आपको एक पोलाइट वे से वो चीजें एक्सप्रेस करनी है, और फिर पेशेंस रखें। डोंट बी सो मच इम्पल्सिव कि मुझे अभी से वो रिजल्ट चाहिए, अभी से मुझे एक डिसीजन चाहिए। नो, नेक्स्ट पर्सन को थोड़ा सा वर्क दें, हैव सम पेशेंस, चीजें ठीक हो जाएंगी, बट एक क्लैरिटी के साथ, एक पेशेंस के साथ, जल्दबाजी में नहीं, गुस्से में नहीं, ये चीजें नहीं होंगी ऐसे ठीक। ओके, सो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू। जो भी चीजें अभी आपको बॉदर कर रही हैं, पहले तो आप आराम से बैठें और पूछें खुद से क्या है वो चीजें। जब आपको खुद को क्लैरिटी मिलती है, देन आस्क फॉर योर लव वंस, गो देयर, उनसे बात करें और एक्सप्रेस करें जो भी चीजें हैं। ओके, और रिलेशनशिप वाइज आपके लिए गाइडेंस रहेगी, टाइम टू टेक एक्शंस। बहुत ज्यादा सोच विचार ऑलरेडी चल रहा था, ओवर थिंकिंग चल रही थी, जहाँ पे डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, सोच समझ नहीं। कुछ ऐसी रियलिटीज है, कुछ ऐसी सच्चाई है सामने जो आपको पता तो है बट आप नहीं एक्शन ले रहे हो। वो चीज करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो इन चीजों से बाहर निकलना, एक साइकिल से बाहर निकलना, तो आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। ओके कैंसर, और एक जैसे मैंने आपको बोला, एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत है। ओके, सो प्लीज जहाँ पे भी ये चीजें आप एक अट्रैक्शन फील कर रहे हो किसी के साथ, या कुछ भी नया स्टार्ट करने वाले हो, गो फॉर वन पर्सन जो आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी को समझे। आपका जो साइन है दैट इज वाटर साइन, इमोशनल हो, अगर आपको जो आपका पार्टनर है उस सेंसिटिविटी को समझ रहा है, उस वे से आपको हैंडल कर सकता है, ओनली देन गो अहेड। दैट इज द गाइडेंस फॉर यू, फॉर योर रिलेशनशिप। ओके,
नाउ लेट्स सी करियर वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। सो करियर वाइज लॉन्ग टर्म जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपके विजन्स हैं, उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। और ये एक टाइम है री इवेल्युएशन का, जहाँ पे आपको ना अपने प्लान्स को, अपने आइडियाज को, जो आप फ्यूचर के बारे में सोच के चल रहे हो, उनके बारे में आपको अच्छे से समझना है, दोबारा से चीज़ों को री इवेल्युएट करना है। क्या है वो चीज़ें, डू यू एक्चुअली वॉन्ट इट, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बस आप लोगों के कहने पे कर रहे हो बट आप दिल से वो चीज़ें नहीं चाहते हो। ओके, सो एक ऐसा टाइम आ रहा है जब आपको खुद के साथ थोड़ा सा वक्त बिता के ये चीज़ें समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो या फिर एक जॉब स्टार्ट करने का सोच रहे हो, बट क्या आप रियली वहाँ इंटरेस्टेड हो, और इट्स जस्ट कि एक शो ऑफ, एक फेम के लिए, या फिर यस दूसरों को प्रूव करने के लिए कि आप भी ये चीज़ कर सकते हो, इसलिए कर रहे हो। सी, ये क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, उन्होंने एक चीज़, एक स्टेज पर वो पहुंच गए, उसके बाद उनको रियलाइज हुआ दिस इज़ नॉट एक्चुअली आई वांट। सो प्लीज़ पहले तो समझें कि आप क्या चाहते हो अपने लिए, आपके क्या टैलेंट्स है, आपकी क्या पोटेंशियल है, क्या वो चीज़ें हैं जो आप दिल से करना चाहते हो। अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करें। और सक्सेस मिलती है जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो। ओके, और अपनी इंट्यूशंस पे प्लीज़ ध्यान दें। टेक केयर अबाउट दीज थिंग्स। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड भी करती है, आपको बताती भी है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपको अभी करना है, क्या आप दिल से चाहते हो, क्या जस्ट फॉर्मेलिटी है। तो इन चीज़ों को ध्यान से समझना है आपको। और आपके करियर के लिए आ रहा है द हैंगमैन। गिव अप नहीं करना है। प्रॉब्लम्स आती हैं हमें कुछ सिखाने के लिए। और ये जो अभी रीवैल्यूएशन का टाइम आ रहा है, जहाँ पे आपको डिले मिल रहा है आपकी सक्सेस में, आप एफर्ट्स करे जा रहे हो, सक्सेस उतनी नहीं मिल पा रही है जो आप डिजर्व करते हो, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, तो इस टाइम में आपको गिव अप नहीं करना है। मैंने पहले भी बोला, आपको रीवैल्यूएट करें, आपको समझना है कहाँ पे क्या गलती रही है, कहाँ पे क्या कमी रही है। उसके लिए जस्ट रिलैक्स, गिव योर सेल्फ सम टाइम, अपने आप को थोड़ा टाइम दें। दोबारा से अभी जब आपके हाथ में कोई चीज़ें नहीं है, जस्ट सरेंडर। तो यूनिवर्स पे सरेंडर करें, उनको बताएं कि येस आई हैव डन माई बेस्ट, और जस्ट रिलैक्स और अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें। डेफिनेटली आपको वो नए आइडियाज मिलेंगे, आपको वो क्लैरिटी मिलेगी कि क्यों सक्सेस नहीं मिल पा रही है। ट्राई करें, लोगों से जाके मत पूछें क्या कमी रहेगी, क्या कमी रहेगी, अपने आप से पूछें। ओके, डू दीज थिंग्स फॉर योर सेल्फ। और गाइडेंस आपके लिए है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो आप में पोटेंशियल है, आप इनोवेटिव हो, यू कैन हैंडल एवरीथिंग। बस वो एक जो थॉट्स, नेगेटिविटी आप क्रिएट कर लेते हो, वो आपके मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो वो करने से प्लीज़ बचें। ओके, नाउ हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, लेट्स सी। हेल्थ वाइज इट्स ऑल गुड, आप एक गुड हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो ऑलरेडी, बट मैं यही कहूँगी अपनी बॉडी के सिग्नल्स को पहचाने। अगर आपकी बॉडी राइट नाउ आपको छोटे छोटे सिग्नल्स दे रही है, कुछ ऐसी इंडिकेशंस दे रही हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे चल के, बहुत माइनर हैं अभी, इसलिए आप उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, तो ये चीज़ें मत करें। आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो चीज़ें बड़ी हो गई हैं, कब वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ पे इफेक्ट डाल रही हैं। सो प्लीज़ पे अटेंशन, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुने। पे अटेंशन, आपकी बॉडी आपको जो भी सिग्नल्स दे रही है राइट नाउ। ऑलराइट, और अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्ट्रेस, एंजाइटी इश्यूज रह सकते हैं बिकॉज ऑफ इमोशंस। बहुत ही इमोशनल टाइम है, बहुत सेंसिटिव फील करोगे, एक जो इमोशनल वेव्स चलेंगे उसकी वजह से स्टार्टिंग में हैं थोड़ी सी इश्यूज, बहुत ओवर थिंकिंग वाले। बट जो भी ये थिंकिंग है ना, इनको क्रिएटिव वे में लेके जाएं, जो आप चाहते हो उसके लिए प्लान्स बनाएं, आइडियाज़ पे ध्यान दें, आइडियाज़ पे फोकस रहें। ओके, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो रही हैं, सेम साइकिल चल रहा है, गो आउट विद योर फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम स्पेंड करें नेचर के साथ, आपको अच्छा लगेगा। और आपके लिए हेल्थ रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है, दैट इज वाटर साइन है आपका, और बहुत इमोशनल मंथ रहने वाला है अप्रैल। तो प्लीज़ आप क्या करें, वाटर के पास जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। अगर कहीं पे भी ऐसा कोई भी प्लेस है जहाँ पे
फ्लोइंग वाटर है, गो देयर, वहाँ पे बैठें, रिलैक्स, इफ़ पॉसिबल मेडिटेट करें। और जैसे जैसे वो वाटर फ्लो हो रहा है, थिंक लाइक, इमेजिन लाइक कि आपके जो भी इमोशंस हैं वो जा रहे हैं, आप डिटैच हो रहे हो उन चीज़ों से। ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज फॉर योर सेल्फ। और ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए कर्क राशि रहेगी, कम्युनिकेशन इज द की, बातें दिल में मत रखें, बताएं नेक्स्ट पर्सन को। ओके, जो भी सिचुएशन आपको बॉदर कर रही है उसके बारे में बात करें एक पोलाइट वे से, आराम से। ओके, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, वर्क फॉर योर सेल्फ, अपने लिए वक्त निकालें, एक चीज़ पे फोकस रहें, बहुत ज़्यादा इधर उधर का सोच के अपनी एनर्जीज को स्कैटर नहीं करें, जो आपकी प्रायोरिटी है उस पर फोकस रहें। ओके, सो आई होप यू विल लाइक दिस रीडिंग, ये हेल्पफुल रहेगी फॉर गुड डिसीजन मेकिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।